और फिर इसके बाद हमको लिज़ी को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में खड़ी हुई रहती है और फिर तभी दिखाया जाता है उसके पास विक्टोरिया आ जाते हैं, कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दिखाया जाता है लिज़ी उसे एकदम से देख के चौंक जाती है और फिर दिखाया जाता है जो विक्टोरिया है वो उसे पूछने लगती है वैसे यूरी कहाँ पर है। वो बताती है वो तो नीचे साइड गया है। दिखाती है सुनने के बाद विक्टोरिया उसे पूछ रही होती है वैसे तुम उसके साथ क्यों नहीं गई। लिज़ी बताती है वो बाकी लड़कों के साथ कुछ करने के लिए गया है। दिखाते हैं विक्टोरिया पूछने लगती है क्या तुम फिर किसी 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 चीज़ को लेकर परेशान हो। लिज़ी कह रही होती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। विक्टोरिया पूछती है क्या ये यूरी से रिलेटेड है। लिज़ी कहती है मैं बस सडनली श्योर नहीं हूँ क्या हम इस तरह से एकदम ठीक रहेंगे। विक्टोरिया कहती है जो लेफ्ट फील्ड से बाहर आई है यूरी वो लिज़ी कहती है हाँ क्या तुम भी ऐसे ही सोच रही हो। और यहाँ पे ये लोग इनडायरेक्टली यू के बारे में बात कर रहे हैं। दिखाते हैं विक्टोरिया कह रही होती है अगर मैं मोटे तौर पर हर चीज़ को पूरी तरह से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके कारण डाउट हो रहे हैं। एलिसी कहती है लेकिन उनको पता है ये थोड़ा सा हमारा रिलेशनशिप हमेशा ऐसे ही होता है और जैसे यूरी को कुछ होता है और फिर मैं उसकी मदद करने के लिए जाती हूँ ये सब बस रिपीट होता जा रहा है। विक्टोरिया कहती है क्या वाकई में लेकिन जो मेरे को नज़र आ रहा है जब से यू का अपीयरेंस हुआ है यहाँ पर उसके बाद से बस तुम थोड़ी घबराई हुई हो। लिज़ी कहती है तुम ऐसे सोचते हो क्या ये ऑब्वियस है। दिखा दे लिज़ी का इस तरह का रिएक्शन देखे विक्टोरिया कहने लगती है मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने उस तरह के पर्सनैलिटी के साथ एक असिस्टेंट स्कूल को अटेंड किया है। और फिर दिखाया जाता है वो लिज़ी से कहने लगती है असल में बात यह है कि जो तुम्हारा लव राइवल है वो सब कुछ करने के लिए रेडी है और तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो लेकिन वाकई में तुम नहीं जानती कि क्या करना है। और मुझे नहीं लगता कि यूरी से पूछने से ज़्यादा मदद मिलेगी। वो लड़का उतना ही बोला है जितना समझ में आता है। वो शायद कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहेगा जैसे कि ये ठीक है और तुमको इसके बारे में तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये पका कुछ ऐसा लगता है कि जिसके बारे में चिंता की जानी चाहिए। और फिर तभी यहाँ पे यूरी आ जाता है कह रहा होता है तुम क्या बोल रही हो। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं यूरी को खड़ा देख के वहाँ पे। और फिर दिखाते यूरी कहने लगता है तुम दोनों वैसे किस बारे में बात कर रही हो और वो दोनों क्या ही बोले। दिखाते हैं वो दोनों यहाँ पे काफ़ी घबराई हुई रहती है। और फिर दिखाते हैं जो विक्टोरिया है वो कहने लगता है कुछ भी तो नहीं हम कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। लिज़ी भी कहने लगती है हाँ हाँ हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे कुछ भी नहीं। यूरी कहने लगता है अरे हाँ बाहर कुछ फेस्टिवल या फिर कुछ ऐसे ही हो रहा है तो चलो अब लोग साथ में बाहर चलते हैं। तभी दिखाया जाता है यहाँ से विक्टोरिया जाने लगते हैं कह रहे होते हैं हाँ हाँ तुम जाओ मैं जाती हूँ। तभी दिखाया जाता है यूरी उसे रोक लेता है कह रहा होता है आगे तुम कहाँ जा रही हो तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। विक्टोरिया दिखाते हैं सुनते थे विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है ये लड़का समझता नहीं है यार। और पीछे से लिज़ी गुस्सा हो जाती है और विक्टोरिया में एक जोरदार पंच मार देती है। और फिर दिखाते यूरी ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कह रहा होता है लिज़ी आगे तुमने ऐसा क्यों करा। लिज़ी कह रही होती है मेरा ये करने का मतलब नहीं था ऐसा। और यूरी पूछता है क्या तुम्हें कुछ हो रहा है लिज़ी तुम्हारा चेहरा पूरा लाल भी पड़ा हुआ है क्या तुम्हें कुछ हो रहा है। दिखाते हैं लिज़ी भी कह रही होती है आखिर में किस बारे में परेशान होता है। भी दिखाया जाता है यूरी उसके माथे से माथा टच करता है और कह रहा होता है ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ फीवर है। और फिर दिखाया जाता है लिज़ी खुद को दूर करने लगती है और फिर पता नहीं अचानक से कुछ होता है वो अपना टकला जोर से यूरी के सिर में मारती है जिससे यूरी का भी सर दर्द करने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है कह रही होती है सॉरी माफ़ करना मेरे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। और वो वहाँ से भगते हुए चली जाती है। दिखाते हैं यूरी और विक्टोरिया वहीं पे पड़े रह जाते हैं। यूरी पूछता है हे विक्टोरिया क्या मैंने कुछ गलत करा। विक्टोरिया कुछ नहीं बोलती और बस ज़ोर से चिल्लाती है तुम एकदम चुप हो जाओ। और फिर इसके बाद हमें लिज़ी को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए बाहर चढ़ के यहाँ जाती है और कह रही होती है अभी मैंने जस्ट क्या कर दिया यार। और वो सोच रही होती है यूरी तो हमेशा की तरह ही ऐड कर रहा था लेकिन मैंने ऐसा क्यों करा आखिर मैं इतना अनकम्फर्टेबल फील क्यों कर रही हूँ। और फिर वो कहने लगती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार हमने इस तरह की चीज़ें तो पहले भी कई बार करी हैं और मैंने भी करी हैं उसके साथ बिना किसी इशू के लेकिन अचानक से सडनली क्यों ये हो रहा है यार। और फिर वो इमेजिन करती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है आखिर क्यों हो रहा है। और फिर यहाँ पे हमें यू को दिखाया जाता है जो कि शायद उसके ऊपर ही नज़र रखी हुई है। यू कहती है मैं कुछ देर से देख रही थी क्योंकि ऊपर कुछ दिख रहा था लेकिन ऐसा लगता है कि बस ये मेरा चांस हो सकता है। और फिर इसके हमें दिखाया जाता है जो यू है वो यूरी के पास पहुंच जाती है और उसे जगा रही होती है यूरी को होश आती है। वो कह रहा होता है अरे यू कहती है मेरे को लगा ही था कि तुम ऐसी हालत में होगे इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लिज़ी के साथ फिर से कुछ हुआ है ना और तुमको शायद इसके बारे में कुछ हुआ था पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कोई सुराग नहीं मिला। दिखाया जाता है दिखाया जाता है यूरी सोचा होता है ये तो सिर पर गिर ठोक दी। दिखाया जाता है यू उसे कह रही होता है पैथेटिक मेरे साथ आओ। दिखाते यूरी कह रहा होता है लेकिन लिज़ी अभी भी यू कहने लगती है आखिर तुम उसके पास जाके करोगे क्या। हाँ तुम्हें तो ये तक भी नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर उसे हाथ बढ़ाते हुए कहती है मेरे साथ चलो फिर मैं तुमको रीज़न बताऊंगी इसका। और फिर दिखाया जाता है वो यूरी को खींचते हुए ले जाती है पहले मैं तुमको अपने साथ हैंग आउट करने के लिए ले जाऊंगी। और फिर यहाँ से फाइनली अपना एपिसोड स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे मैं विक्टोरिया को भी दिखाया जाता है उसको भी होश आ जाती है।
वो कह रही होती है मुझे जल्दी से लिज़ी को बताना होगा। और फिर इसके बाद हमें लिज़ी को दिखाया जाता है जो कि उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है, जिसको ऊपर वो पिछले एपिसोड में चढ़ी हुई थी शायद, तो दिखाया जाता है। वो यहाँ पे काफ़ी घबराई हुई रहती है और फिर वो अपना सर पकड़ लेती है और कह रही होती है आखिर मैं ये कर क्या रही हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एकदम ट्रैवली हरकत करी है, आखिर मैंने वो करा ही क्यों, अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में हूँ। वो पक्का सोचा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा अजीब हूँ, आखिर मैं हमेशा इंपॉर्टेंट टाइम पर ऐसे क्यों करती हूँ। और फिर तभी विक्टोरिया यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है तो तुम अभी भी ऐसी तरह हो। वेल मुझे लगा ही था। दिखाते विक्टोरिया को देख के वो चौंक जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या विक्टोरिया, विक्टोरिया कहते हैं हाँ यार ये मैं ही हूँ। और फिर दिखाया जाता है लिसी कहती है आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा, मैं तो छुपी हुई थी। विक्टोरिया कहती है तुम कहाँ पर छुपी हुई थी, और फिर वो कहने लगती है वैसे और वैसे वाकई में तुमने काफ़ी बड़ी गड़बड़ कर दी है, ऐसा लग रहा था कि यूरी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया हो। लिसी कहने लगती है इसके बारे में बात मत करो। विक्टोरिया कहती है तुमको अभी वापस जाना चाहिए, हमारी लिसी के साथ ऐसा क्या गलत है कि वो फिर से वैसी हो जाए। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद लिसी हेड डाउन कर लेती है। विक्टोरिया उसकी तरफ देखती है। लिसी कह रही होती है आखिर मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं पहले ऐसे नहीं थी, सब कुछ अचानक अजीब होता जा रहा है, ये सब अजीब है, मुझे डर लग रहा है, मैं अच्छा करना चाहती हूँ और बस इतना ही, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और अब यूरे के साथ मुझे सब कुछ पहले जैसा नहीं लगता। देखा तो उसकी बात सुनने के बाद विक्टोरिया कहती है तो ये बात है क्या, फिर भी ये एक रिलीफ है, तुम लंबे समय तक ऐसा महसूस कर सकती हो, नहीं शायद लंबे समय तक नहीं लेकिन आखिरकार। और फिर वो रुक जाती है। दिखा दिल से कहने लगते हैं विक्टोरिया आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। विक्टोरिया कहती है मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना होगा। लिसी कहती है क्या, अब तुम इतने कंजूस मत बनो। विक्टोरिया कहती है ये अभी उसके बारे में चिंता करने का टाइम नहीं है, मैं फनीस्ट पार्ट को स्पॉइल नहीं करना चाहती किसी ऐसे के लिए जो फाइनली प्यार में गिर गया हो। और देखा तो उसकी बात सुन के लेज़ी समाते हुए कहती है अगर तुम्हारा कहने का मतलब, तभी विक्टोरिया उससे कह रही होती है मेरे को अपनी बात को डबल से रिपीट करने पे मजबूर मत करो, मैं वैसे भी नहीं बताने वाली तुमको इसके अलावा और कुछ। और वैसे क्या तुम वाकई में इसी तरह रहने वाले हो, वो लड़की इस मौके का फ़ायदा उठाएगी और सब कुछ कर लेगी उसके साथ। दिखाते हैं सुनने के बाद जो लिसी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहते हैं मुझसे मत कहना। और फिर इसके बाद हमें यू को दिखाया जाता है और यूरी को दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस में बीच में रहता है और कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। तभी यू उसे आवाज़ देते हुए कह रही होती है हे यूरी देखना अभी मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर दिखाया जाता है यू तैयार रहते हैं और फाइट करना होता है, ये तो फाइट करने वाली होगी वो। दिखाते हैं यूरी सोच रहा होता है मेरे को नहीं पता कि मेरे को कहाँ देखना चाहिए। और फिर यूरी यू से पूछने लगता है वैसे तुम उस रीज़न के बारे में मुझे कब बताने वाली हो। यू कह रही होते थोड़ा वेट करो, जब मैं फर्स्ट प्लेस जीत जाऊँगी ना उसके बाद बताऊँगी। और फिर अब लोग किसी ऐसी जगह पर चलेंगे जो काफ़ी थोड़ी प्राइवेट हो। और फिर दिखाया जाता है सामने वाला फाइटर उसे कहने लगता है क्यूटी ये ठीक है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो ये। और वैसे मैं तुमको बता दूँ ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जहाँ पर इस टाउन के सारे स्ट्रॉन्ग लोग आए हुए हैं इस साल की अपनी रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए, क्या तुम जानती हो। और मैं तुमको बता दूँ ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने बॉयफ्रेंड को विन करने के लिए पॉइंट करोगे। और फिर तभी दिखाया जाता है ताकि यू उसे खतरनाक पंच मारती है। यू कहती है यहाँ पर मैं हूँ जिसके पास इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये कॉन्टेस्ट तो मेरे लिए बस वार्म अप है, और वैसे भी मैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट जीतूंगी और मेरे को ये उसके आने से पहले करना होगा। और बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यू, टाटा गुड बाय।